प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम यीशु मसीह के जीवन के एक अत्यंत गंभीर और भावनात्मक भाग को देखते हैं। पहला, यीशु का पकड़ा जाना, सत्य फिर भी शांत। जब लोग तलवार और लाठियां लेकर यीशु को पकड़ने आए तो यीशु ने कहा, क्या तुम मुझे डाकू समझकर पकड़ने आए हो? यीशु यहाँ हमें सिखाते हैं कि सत्य को बचाने के लिए हिंसा की जरूरत नहीं होती। वे हर दिन मंदिर में सिखाते थे, फिर भी लोगों ने उन्हें नहीं पकड़ा। परंतु ये सब धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी पूरी होने के लिए हुआ। शिक्षा, जब परमेश्वर की योजना पूरी होती है तब हमें कई बार अन्याय सहना पड़ता है। दूसरा, सबका छोड़ देना, अकेला यीशु। बाइबल कहती है कि सभी चेले यीशु को छोड़कर भाग गए, यहाँ तक कि एक युवक अपने कपड़े छोड़कर भाग गया। शिक्षा, मुसीबत के समय अक्सर इंसान अकेला रह जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। तीसरा, महासभा में झूठे आरोप। यीशु के विरुद्ध झूठी गवाही दी गई, लेकिन गवाहों की बातें आपस में नहीं मिली। यीशु चुप रहे, उन्होंने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा। शिक्षा, कभी-कभी मौन सबसे बड़ी गवाही होता है। सत्य को सफाई की जरूरत नहीं होती। चौथा, यीशु का महान स्वीकार। जब महायाजक ने पूछा, क्या तू परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूं। यह सबसे शक्तिशाली घोषणा थी। इसी सत्य के कारण उन्हें दोषी ठहराया गया। शिक्षा, यीशु ने सत्य को नहीं छुपाया, चाहे उसकी कीमत मृत्यु ही क्यों न हो। पांचवा, अपमान और मारपीट। यीशु पर थूका गया, मारा गया, मजाक उड़ाया गया। शिक्षा, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी यीशु ने अपमान सहा ताकि हम आदर और उद्धार पा सकें। छठा, पतरस का इनकार, मानवीय कमजोरी। पतरस जो कहता था कि वो कभी यीशु को नहीं छोड़ेगा, 3 बार यीशु को पहचानने से इनकार करता है। और जैसे ही मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी, यीशु की बात उसे याद आई। पतरस टूट गया और रोने लगा। अंतिम शिक्षा, यीशु हमें सिखाते हैं, सत्य के लिए खड़े रहो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। पतरस हमें सिखाता है, हम गिर सकते हैं, लेकिन पश्चाताप हमें फिर से खड़ा करता है। परमेश्वर हमारी कमजोरी जानता है, फिर भी वो हमें छोड़ता नहीं। संदेश, अगर आज आप भी पतरस की तरह टूटे हुए हैं तो याद रखें, यीशु पतरस को ठुकराया नहीं, बल्कि बाद में उसे एक महान सेवक बनाया। आपका गिरना अंत नहीं है, परमेश्वर की अनुग्रह से उठना ही असली कहानी है।